बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी आलू के स्नैक्स। बहुत ही यमी बनते हैं। आपके बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप इनको आलू के फ्राइज भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची बने हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप भी इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगे। तो आप देख सकते हैं बाहर से ये कितने क्रंची है, अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। अंदर से आपको बिल्कुल भुने हुए आलू का इसका जो है टेस्ट आएगा। तो बहुत ही क्रंची, बहुत ही मजेदार बन के तैयार होते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपने मजेदार से आलू के स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। आलू आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितने आपने आलू के स्नैक्स बनाने हैं आप उस हिसाब से आलू ले लीजिएगा। तो आलूओं को मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है और इनका छिलका हमने रिमूव नहीं करना। छिलके के साथ हम इनको बनाएंगे और इस तरीके से हमने थोड़ा मोटा मोटा इनको काट लेना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने काटा है इसी तरीके से आपने भी इनको काट लेना है। तो अभी हम अपने सारे आलूओं को काट लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए जी, सारे आलूओं को हमने यहाँ पे काट लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको काटा है। इतना मोटा आपने इनको काटना है। तो अभी हम इनको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। हाफ हमने इनको कुक करना है, 50% हम इनको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉईल करने के लिए पानी डाल लिया है अपने बर्तन में और इसमें हम अपने आलूओं को डाल देंगे और इनको हमने 50% कुक कर लेना है। जितनी देर में हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं इतनी देर में हम इनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लोर। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटा हुआ खुशक धनिया डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब हमने इनको अच्छे से एक दफा मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमने एक थिक सा बैटर तैयार कर लेना है। ना ही बहुत ज्यादा आपने इसको थिक रखना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला। बस इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि यह आसानी से हमारे आलू के स्नैक्स पे लग जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको बनाना है। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब आलू भी यहाँ पे हमारे जो हैं वो 50% कुक हो चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे। अपने आलूओं को निकाल के हम एक बाउल में डाल लेंगे और इनको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। सारे आलू हम इसमें निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे आलू जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो अब हम इस पे कॉर्न फ्लोर डालेंगे। इससे हमारी जो कोटिंग है वो अच्छे से इन पे हो जाएगी। आसानी से जो कोटिंग हमने बनाई है वो लग जाएगी इन पे। तो अच्छे से हमने कॉर्न फ्लोर जो है वो इन पे लगा लेना है। हमने टोटल 1.5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर इस पे डाला है। तो अच्छे से कॉर्न फ्लोर इस पे लग चुका है। तो अभी हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और पैन में हमने ऑयल डाल लेना है। ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। तो अभी ये देखिए हमारे आलू जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अच्छे से कॉर्न फ्लोर इन पे लग चुका है। तो अभी हमने जो कोटिंग तैयार की थी इनकी, उसमें इनको डिप करते जाएंगे और इस तरीके से हमने इनको लगा के अपने ऑयल में डालते जाना है। इसी तरीके से सारे आलूओं पे मसाला लगाते जाएंगे और एक एक करके हमने ऑयल में डालते जाना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद हमारे जो आलू के स्नैक्स हैं उन पे कलर आना शुरू हो चुका है। तो बहुत ही क्रंची ये बन के तैयार होंगे। तो टोटल 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे जो फ्राइज हैं वो तैयार हो जाएंगे। अच्छे से क्रंची से फ्राई हो जाएंगे। हाफ हमने पहले ही इनको बॉईल कर लिया था, कुक कर लिया था। तो अभी 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे जो फ्राइज है वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, हमारे जो आलू के स्नैक्स हैं वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इन पे कितना प्यारा कलर आया है। दिखने में बहुत ही मजे के लग रहे हैं। तो अभी हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरीके से हमने अपने दूसरे सारे आलू के स्नैक्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए जी, बहुत ही यमी क्रंची से हमारे आलू के स्नैक्स बन के तैयार हैं। आलू के फ्राइज भी आप इनको बोल सकते हैं। तो बहुत ही मजे के बनते हैं। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ही क्रंची बनते हैं। तो मैंने इनको इमली की चटनी के साथ बनाया
था। आप इनको केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसके साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।